नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में पढ़ेंगे, जिसका निर्माण 1192 से 1199 ईस्वी तक किया गया। भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी ये। कुव्वत इस्लाम मस्जिद है वो भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि जो तुर्कों द्वारा भारत में पहली मस्जिद जो बनाई गई थी उसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। उसमें नोट्स में जो दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है वो तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद है, वो गलत है। तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित पहली जो तुर्क मस्जिद है वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। सल्तनत काल में हिंदू मुस्लिम पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि हिंदू मुस्लिम पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद कौन सी थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान पर विजय के उपलक्ष्य में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो उसी उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। यह 121 फुट लंबे और 150 फुट चौड़े समकोणनुमा चबूतरे पर निर्मित है। नीचे एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे के ऊपर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। यह राय पिथौरा के निकट दिल्ली में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में, राय पिथौरा के निकट। इसका निर्माण भी विष्णु मंदिर को तोड़कर करवाया गया है। जिस प्रकार हम भी देखते हैं कि 2.5 दिन के झोपड़े में भी हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था और उस जो सामग्री निकली थी उसी से उसका निर्माण कर दिया गया था। इसी प्रकार इसमें भी विष्णु मंदिर को तोड़ा गया और फिर इसका निर्माण किया गया। जबकि जॉन मार्शल ये मानते हैं कि 27 जैन मंदिरों के अवशेषों पर इसका निर्माण करवाया गया। जॉन मार्शल के अनुसार यहाँ पहले जैन मंदिर हुआ करते थे और उन जैन मंदिरों के अवशेषों पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। बाद में इसका विस्तार इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। अलाउद्दीन खिलजी ने तो क्या किया, इस पर कुरान की आयतें लिखवाई। तो ये सवाल 2-3 एग्जामों में पूछा जा रहा है लगातार कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण से कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, ये तीनों ही इससे जुड़े हुए हैं। अलाई दरवाज़ा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया वो इसका मुख्य द्वार है। जब आगे हम पढ़ेंगे और खिलजी वंश पढ़ेंगे तब अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, वो एक अलाई दरवाजे का निर्माण कराएंगे। तो वो अलाई दरवाज़ा है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का मुख्य द्वार है। मेहरौली का लोह स्तंभ इसके प्रांगण में है। जो मेहरौली का लोह स्तंभ है जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा निर्मित करवाया गया था, वो लोह स्तंभ है वो इसके प्रांगण में है। इस लोह स्तंभ की विशेषता ये है कि इस पर आज तक भी जंग नहीं लगा है। इसके प्रांगण में इमाम ज़मीन का मकबरा भी है। यह इमाम ज़मीन क्या था? सिकंदर लोदी के समय मस्जिद का इमाम हुआ करता था, तो उस इमाम ज़मीन का मकबरा भी इसके अंदर बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट मकसूदा है तथा उससे जुड़ा किबला बिलान। सबसे बड़ी विशेषता इसका उत्कृष्ट मकसूदा तथा उससे जुड़ा किबला बिलान है। तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुछ विद्वान हुए थे, तो उनमें से प्रमुख विद्वानों में एक तो है हसन निजामी, जिन्होंने ताज उल मासिर की रचना की थी। हसन निजामी ने किसकी रचना की? ताज उल मासिर की। और दूसरे प्रमुख विद्वान है फ़क्र ए मुदव्विर, जिन्हें अदब उल हर्ब की रचना की। तो ये दो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के प्रमुख विद्वान